प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग 8वीं कक्षा के गणित के अभ्यास 3.1 के छठे प्रश्न को हल करना सीखेंगे। तो इस प्रश्न में यह पूछा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन हैं। देखिए, कोई भी संख्या पूर्ण घन यदि नहीं है तो उसे पूर्ण घन बनाया जा सकता है। गुणा करके भी, भाग करके भी, जोड़ या घटाना करके भी संख्याएं पूर्ण घन बनाई जाती हैं। तो हमने बताया था कि खाली यहाँ भाग और गुणा के प्रश्न मने आएंगे। पिछले प्रश्नों में गुणा के प्रश्न हमने हल भी किए हैं कि किसी संख्या में किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा किया जाए कि वह संख्या पूर्ण घन बन जाए। तो लेकिन यहाँ पर प्रश्न यह है कि हम कैसे पहचानें कि कोई संख्या पूर्ण घन है अथवा नहीं है। तो जो संख्या पूर्ण घन होगी उसके अभाज्य गुणनखंड जो भी होंगे उनमें समान गुणनखंड 3-3 के समूह में रखे जा सकते हैं। माने समान गुणनखंडों का त्रिक बनाया जा सकता है। तो जैसे संख्या 8000 है, अब यह पूर्ण घन संख्या है या नहीं, इसे जानने के लिए आप 8000 के सभी अभाज्य गुणनखंड पहले ज्ञात कीजिए। जब सभी अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात कर लेंगे तो समान गुणनखंडों को 3-3 के समूह में रखेंगे। यदि समान गुणनखंड 3-3 के समूह में आ जाते हैं तब हम कहेंगे कि संख्या पूर्ण घन है। लेकिन यदि समान गुणनखंड 3-3 के समूह में नहीं आते तब फिर संख्या वह पूर्ण घन नहीं है। तो कहने का मतलब आप सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, फिर समान गुणनखंडों को 3-3 के समूह में रखिए। अगर समान गुणनखंड 3-3 के समूह में है तो संख्या पूर्ण घन है, और यदि नहीं है तो फिर संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो देखिए, इसके फर्स्ट पार्ट को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले 8000 के अभाज्य गुणनखंड ही ज्ञात करने हैं। तो 8000 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने पर, तो 8000 के अभाज्य गुणनखंड भाग विधि द्वारा हम यहीं पर ज्ञात कर लेते हैं। तो यह संख्या 2 से कटेगी, तो 2 चौक 8, फिर 3 शून्य आप उतार लीजिए। फिर 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 3 शून्य आप उतार लीजिए। फिर 2 से 2 दहम 20, 2 शून्य उतार लीजिए। फिर 2 पंचे 10, 2 शून्य उतार लीजिए। फिर 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। फिर 2 से कटेगा 125। अब देखिए, 2 से यह संख्या नहीं कटेगी, तो अब यह 3 से कटेगी क्या? 5 2 7 1 8, 3 से भी नहीं कटेगी, अब यह 5 से कटेगी। तो 5 दूना 10, 5 25, और 5 पचे 25, 5 एकम 5। तो 8000 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं, आप देखिए 8000 बराबर 2 गुणा 2, देखिए 2 के 3 गुणनखंड, फिर यहाँ 2 के 3 बन रहे हैं और 5 के 3 बन रहे हैं। तो गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो देखिए, इसके सभी समान गुणनखंड 3-3 के समूह में हैं। देखिए, 2 के 3 गुणनखंड ये हमने एक जोड़ा बना लिया, एक समूह यह बनाया 2 गुणे 2 गुणे 2 का। माने समान गुणनखंडों को 3-3 के समूह में रखा जा सकता है, इसलिए संख्या 8000 पूर्ण घन है। तो बस यही लिख दीजिए कि चूंकि समान गुणनखंडों को 3-3 के समूह में रखा जा सकता है, इसलिए 8000, इसलिए संख्या 8000 पूर्ण घन है। तो बस केवल प्रश्न में इतना ही आपको करना था कि सभी अभाज्य गुणनखंड आप ज्ञात कर लेते। यदि अभाज्य गुणनखंड
में समान गुणनखंड 3 3 के समूह में हैं, तब वह संख्या पूर्ण घन होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो एक प्रश्न हम और ले लेते हैं, इसी का एक पार्ट 516। तो सेकंड पार्ट में है कि 516 जो संख्या है वह पूर्ण घन है या नहीं। तो 516 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने पर, तो सबसे पहले आपको 516 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो 516 के अभाज्य गुणनखंड हम इधर ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए संख्या 2 से विभाजित होगी, तो 2 से काटते हैं, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, 2 8 16। अभी भी 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 9 18। अब देखिए 129 2 से नहीं कटेगी, अब यह संख्या 3 से कटेगी क्या, तो 129 3 से विभाजित होगा, तो 3 चौक 12, 3 तियाँ 9। अब 43 संख्या है, तो 43 तो 2 से 3 से मैंने यह विभाजित नहीं होगी, तो 43 तो बिल्कुल एक अभाज्य संख्या है। तो बस इसके गुणनखंड में हमने पाया क्या कि 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 43। तो देखिए इसमें समान गुणनखंडों को आप 3 3 के समूह में नहीं रख सकते। देखिए ना तो 2 का समूह बन रहा है, मैंने 3 गुणनखंड 2 भी नहीं है, 3 के भी 3 गुणनखंड नहीं है, और 43 के भी गुणनखंड का खाली मैंने 1 है। तो सब समान गुणनखंडों को 3 3 के समूह में यहाँ नहीं रखा जा सकता, इसलिए हम कहेंगे कि यह संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो बस यही लिख देना है कि चूंकि समान गुणनखंडों को, समान गुणनखंडों को 3 3 के समूह में नहीं रखा जा सकता, नहीं रखा जा सकता है, इसलिए संख्या 516 पूर्ण घन नहीं है। तो बस मैंने बेहद ही आसान है यह पहचान करना कि कोई संख्या पूर्ण घन है या नहीं। उसके लिए सबसे पहले आपको उसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने होते हैं। यदि आप अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लें, फिर उनमें समान गुणनखंडों को 3 3 के समूह में रखना है। यदि वे 3 3 के समूह में स्पष्ट होते हैं तब तो संख्या पूर्ण घन है, अन्यथा संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट में जो हमने 8000 देखा था, तो इसके समान गुणनखंड 3 3 के समूह में आ रहे थे, इसलिए हमने कहा कि 8000 संख्या पूर्ण घन है। लेकिन 516 के अभाज्य गुणनखंडों को देखिए, तो ना इसमें 2 का गुणनखंड 3 के समूह में आ रहा है, ना ही 3 जो गुणनखंड है यह भी 3 के समूह में है, और ना ही 43 3 के समूह में है। तो किसी भी कोई भी गुणनखंड 3 के समूह में स्पष्ट नहीं है, इसलिए हम यह कहेंगे कि संख्या 516 पूर्ण घन नहीं है। अब बिल्कुल इसी प्रकार आपको 975 चेक करना है कि यह पूर्ण घन है या नहीं। तो वैसे हम बता दें कि 975 भी संख्या जो है वह पूर्ण घन नहीं है। इसके भी गुणनखंडों को आप 3 3 के समूह में नहीं रख पाएंगे। 1029 संख्या है, यह भी पूर्ण घन नहीं है, और 1331 संख्या यहाँ आपको पूर्ण घन मिलेगी, और 343 भी पूर्ण घन है। तो गुणनखंड आप माने अभाज्य गुणनखंड आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसमें 3 ही संख्याएं ऐसी हैं कि जो पूर्ण घन है, वह है 8000, 1331 और 343। शेष संख्याएं पूर्ण घन नहीं हैं, लेकिन यह जानने के लिए आपको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना होगा और उनमें समान गुणनखंडों को 3 3 के समूह में रखना होगा, तभी आप समझ पाएंगे कोई संख्या पूर्ण घन है या नहीं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, शेष प्रश्नों को हम कल हल करेंगे। तो अब यह आप सीख चुके हैं, तो इस तरह के प्रश्नों का आप स्वयं अभ्यास करें। कोई भी संख्या ले लें और उसके गुणनखंड ज्ञात करें, फिर उन्हें 3 3 के समूह में रखें जो समान गुणनखंड हो, तो इससे आप पहचान पाएंगे कोई संख्या पूर्ण घन है या नहीं। तो बस अभ्यास करते रहिए। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।